अथाष्टादशो अध्यायः। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे ऋषिकेश, हे केशनीशूदन, मैं संन्यास और त्याग का तत्व अलग अलग जानना चाहता हूँ। श्री भगवान बोले, कुछ ज्ञानी जन सकाम कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और विचारशील जन संपूर्ण कर्मों के फल को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्म दोषयुक्त है, इसलिए सभी कर्मों को छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप आदि कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। हे भारत सतम, तू पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुन, क्योंकि हे पुरुष व्याघ्र, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञ, दान और तप, इन कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, इन्हें तो करना ही चाहिए, क्योंकि यज्ञ, दान और तप ये तीनों ही कर्म ज्ञानी जन को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, यज्ञ, दान और तप, इन तीनों कर्मों को तथा दूसरे भी कर्मों की आसक्ति और फल की कामना को त्याग करके कर्म करना ही कर्तव्य है। यह मेरा निश्चित किया हुआ उत्तम मत है। नियत कर्म का त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहवश त्याग करना तामसिक कहा गया है। जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से उसे त्याग देता है, वह पुरुष राजसिक त्याग करके भी त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता है। हे अर्जुन, नियत कर्म करना ही कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो कर्म आसक्ति और फल को त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। जो पुरुष अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह सत्व गुण से युक्त पुरुष संशय रहित ज्ञानी और त्यागी है। क्योंकि देहधारी मनुष्य के द्वारा पूर्ण रूप से कर्मों का त्याग करना संभव नहीं है, इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है, वास्तव में वही त्यागी है, ऐसा कहा जाता है। कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्य को इष्ट, अनिष्ट या मिश्रित, ये 3 प्रकार का कर्म फल मरने के बाद मिलता है, जो कि कर्म फल का त्याग करने वाले प्राणियों को कभी नहीं मिलता। हे महाबाहो, सभी कर्मों की सिद्धि के लिए ये 5 कारण सांख्य सिद्धांत में कहे गए हैं, जिनको तू मुझसे अच्छी तरह समझ। कर्मों की सिद्धि में कर्म करने के लिए आश्रय, कर्ता और अनेक प्रकार की इंद्रियाएं एवं विभिन्न प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं तथा 5वां कारण दैव है। मनुष्य अपने शरीर, वाणी और मन से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है, ये ही उसके 5 कारण हैं। अशुद्ध बुद्धि होने के कारण जो पुरुष केवल शुद्ध आत्मा को ही कर्ता समझता है, ऐसा मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी पुरुष सत्य को नहीं देखता है। जिस पुरुष में अहंकार का भाव नहीं है और बुद्धि किसी गुण दोष से लिप्त नहीं है, वह पुरुष इन सभी प्राणियों को मारकर भी वास्तव में न मारता है और न पाप से बंधता है। ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता ये 3 कर्म के प्रेरक हैं और करण, कर्म और कर्ता ये 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। गुण
युक्त संख्या शास्त्र में गुणों के भेद के अनुसार ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3-3 भेद कहे गए हैं। इन्हें भी तुम मुझसे यथार्थ रूप में सुनो। जिस ज्ञान से सभी अलग अलग प्राणियों में एक अविनाशी परमात्मा को देखा जा सकता है, उस ज्ञान को तुम सात्विक जानो। जिस ज्ञान से मनुष्य सभी प्राणियों में अलग अलग भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तुम राजसिक जानो। जिस ज्ञान से मनुष्य एक ही कर्म रूपी शरीर में आसक्त हो जाता है तथा जो युक्ति रहित, वास्तविक ज्ञान से रहित और तुच्छ है, उसे तामसिक कहा गया है। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत और कर्तापन के अभिमान से रहित है तथा फल को न चाहने वाले मनुष्य के द्वारा बिना किसी राग द्वेष के किया गया है, वह कर्म सात्विक कहा गया है। परंतु जो कर्म भोगों को चाहने वाले मनुष्य अथवा अहंकार युक्त पुरुष द्वारा परिश्रम पूर्वक किया जाता है, वह राजसिक कहा गया है। जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य का विचार न करके केवल मोहवश आरंभ किया जाता है, वह कर्म तामसिक कहलाता है। जो कर्ता आसक्ति रहित, झूठे अहंकार से रहित, धैर्य उत्साह से पूर्ण, सिद्धि और असिद्धि में निर्विकार है, वह सात्विक कहा जाता है। जो कर्ता आसक्ति युक्त, कर्म फल की इच्छा वाला, लोभी, हिंसा के स्वभाव वाला, अशुद्ध और हर्ष शोक से ग्रस्त है, वह राजसिक कहा गया है। जो कर्ता कर्तव्य के प्रति असावधान, असभ्य, घमंडी, कपटी, उपकार के बदले विघ्न डालने वाला, आलसी, दुखी और आज का काम कल पर टालने वाला है, उसे तू तामसिक समझ। हे धनंजय, अब तू 3 प्रकार के गुणों के अनुसार बुद्धि और धृति के भेद को मुझसे अलग अलग रूप में सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति और निवृत्ति को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को जानती है, वह बुद्धि सात्विक है। हे पार्थ, जिस बुद्धि के द्वारा मनुष्य धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भली भांति नहीं जानता, वह बुद्धि राजसिक है। हे पार्थ, जो बुद्धि तमोगुण से घिरी हुई है, अधर्म को धर्म समझती है और संपूर्ण चीजों को विपरीत मान लेती है, वह तामसिक बुद्धि है। हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारणा शक्ति से योग द्वारा मनुष्य मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। हे अर्जुन, फल की इच्छा से आसक्ति पूर्वक मनुष्य जिस धृति के द्वारा धर्म, अर्थ और काम को धारण करता है, हे पार्थ, वह धृति राजसिक है। हे पार्थ, दुष्ट बुद्धि वाला पुरुष जिस धारणा शक्ति के द्वारा स्वप्न, भय, शोक, विषाद और मद को नहीं त्यागता, वह धृति तामसिक है। हे भरत शर्भ, अब तू 3 प्रकार के सुख को मुझसे सुन। जिस सुख में साधक भजन, ध्यान और सेवा के अभ्यास में रमता है और जिससे उसके दुखों का अंत हो जाता है। जो सुख प्रारंभ में विष के समान किंतु परिणाम में अमृत के समान है, वह आध्यात्मिक बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुख सात्विक कहा गया है। जो सुख इंद्रियों के विषयों के साथ संयोग से मिलता है, वह पहले तो अमृत की तरह लगता है किंतु उसका परिणाम विष की तरह होता है। ऐसा सुख राजसिक कहा गया है। जो सुख प्रारंभ में और अंत में आत्मा को मोहित करने वाला होता है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हुआ सुख तामसिक कहा गया है। पृथ्वी में या स्वर्ग में अथवा देवताओं में
तथा इसके अतिरिक्त कहीं भी ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से मुक्त हो। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न हुए गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। मन को नियंत्रण में रखना, इंद्रियों को वश में करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, शरीर, मन, वाणी को सरल रखना, वेद, शास्त्र आदि का ज्ञान होना, यज्ञ विधि को अनुभव में लाना और परमात्मा, वेद आदि में आस्तिक भाव रखना, ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शूरवीरता, तेज, धैर्य, चतुरता, युद्ध से न भागना, दान करना और शासन करने का भाव, ये सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। खेती करना, गायों की रक्षा करना और व्यापार करना, ये सब वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का स्वाभाविक कर्म है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में रत मनुष्य किस प्रकार सिद्धि प्राप्त करता है, यह तू मुझसे सुन। जिस परमात्मा के द्वारा सभी प्राणियों का जन्म होता है और जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, उस परमात्मा की अपने स्वाभाविक कर्म के द्वारा पूजा करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। भली प्रकार किए हुए दूसरे के धर्म से अपना गुण रहित धर्म ही श्रेष्ठ है, क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप का भागी नहीं होता। हे कौन्तेय, सहज कर्म को दोष युक्त होने पर भी नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि सभी कर्म धुएं से ढकी हुई अग्नि के समान दोषपूर्ण होते हैं। जिसकी बुद्धि सब जगह आसक्ति रहित है, जिसने अपने शरीर को वश में कर रखा है तथा जिसकी कोई लालसा नहीं है, वह मनुष्य संन्यास योग के द्वारा नैष्कर्म्य सिद्धि को प्राप्त होता है। हे कौन्तेय, सिद्धि को प्राप्त कर पुरुष किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस ज्ञान की परानिष्ठा को तू मुझसे संक्षेप में समझ। विशुद्ध बुद्धि से युक्त होकर धारणा द्वारा आत्म नियंत्रण कर, शब्द आदि विषयों को त्याग कर और राग द्वेष को छोड़कर एकांत में निवास करते हुए तथा अल्प भोजन करने वाला, जिसने अपने शरीर, वाणी और मन को वश में करके ध्यान योग में सदैव तत्पर होकर तथा वैराग्य का आश्रय लेकर अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और संग्रह की प्रवृत्ति को त्याग कर ममता के भाव से रहित और शांत चित्त वाला पुरुष ब्रह्म प्राप्ति के योग्य हो जाता है। वह ब्रह्म भूत साधक प्रसन्न मन वाला होकर न इच्छा करता है और न शोक, बल्कि सभी प्राणियों में संभाव होकर वह मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है। उस पराभक्ति द्वारा मैं जितना हूँ, जो हूँ, वैसा ही मुझे तत्व से जान लेता है और यह जानकर वह तत्काल ही मुझ में प्रवेश कर जाता है। मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदैव सब कर्मों को करता हुआ मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाता है। सभी कर्मों को मन से मुझ में अर्पण करके बुद्धि योग का आश्रय लेकर वह मेरे परायण होकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। मुझ में चित्त लगाकर तू मेरी कृपा से सभी बाधाओं को पार कर जाएगा, और यदि तू अहंकार के कारण मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। अहंकार का आश्रय लेकर यदि तू ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तो यह तेरा निश्चय झूठ है, क्योंकि तेरा स्वभाव ही तुझे युद्ध में लगा देगा। हे कौन्तेय, तुम स्वभाववश अपने कर्मों से बंधे हो,
मोह के कारण जिस कर्म को तुम करना नहीं चाहते हो, वही तुम क्षत्रिय प्रकृति के कारण विवश होकर करोगे। हे अर्जुन, ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में रहते हैं और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए सभी प्राणियों को उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराते रहते हैं। हे भारत, तू संपूर्ण भाव से उस ईश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत परम धाम को पा जाएगा। यह गूढ़ से गूढ़तम ज्ञान मैंने तुझसे कह दिया। अब इस ज्ञान पर तू अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। तू अब सबसे अत्यंत गोपनीय और परम वचन को फिर मुझसे सुन, क्योंकि तू मुझे सबसे प्रिय है, इसलिए मैं तेरे हित की बात कहूंगा। अपना मन तू मुझ में स्थिर कर। तू मेरा भक्त हो जा, मेरा पूजन कर और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा। यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मुझे अति प्रिय है। सब धर्मों को त्याग कर तू केवल एक मेरी शरण में आ। मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तू शोक मत कर। यह गोपनीय वचन न तो अतपस्वी को और न अभक्त को ही कहना। जो सुनना नहीं चाहता उसको भी मत कहना, और न ही जो मनुष्य मेरे में दोष दृष्टि रखता है उससे कहना। जो पुरुष मेरी परम भक्ति करके इस परम गोपनीय ज्ञान को मेरे भक्तों को सुनाएगा, वह निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। मनुष्यों में उससे बढ़कर न तो कोई मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला है और न ही उससे बढ़कर इस पृथ्वी पर दूसरा कोई मेरा प्रिय होगा। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, उसके द्वारा मैं ज्ञान यज्ञ से पूजा जाऊंगा, ऐसा मेरा मत है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता ग्रंथ को सुन भी लेगा, वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर पुण्य कर्म करने वालों के शुभ लोकों को प्राप्त होगा। हे पार्थ, क्या तूने एकाग्रचित्त होकर मेरे इस उपदेश को सुना? हे धनंजय, क्या तेरा ज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हो गया? अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और स्मृति प्राप्त हो गई है। अब मैं निस्संदेह स्थित होकर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय बोले, इस प्रकार मैंने भगवान वासुदेव और महात्मा अर्जुन का रहस्यमय और रोमांच करने वाला अद्भुत संवाद सुना। व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने स्वयं इस परम गोपनीय योग को साक्षात योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से कहते हुए सुना है। हे राजन, भगवान केशव तथा अर्जुन के इस पवित्र और अद्भुत संवाद को बारंबार स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के उस अत्यंत अद्भुत विराट रूप को याद कर करके मुझे बड़ा भारी आश्चर्य हो रहा है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी अर्जुन है, वहीं पर श्री विजय विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नामाष्टदशो अध्याय।